सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे सजाति विजाति मेल के हिसाब से कैसे कोई देवता पौना हरी पीर बाबा जी माता रानी या जिनके भी नाम पे पाखंड चल रहा है, लोग सिर घुमा घुमा के खुद भी भड़के पड़े हैं, लाखों को भड़का रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता। नामुमकिन है। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई ज्ञान इस दुनिया में ही नहीं है जिससे ये बात सिद्ध हो। तो मानव शरीर जिसमें मनमूत्र पड़ा, पसीना निकलता, आंखों में, कानों में, नासिका में, मुंह में, हर जगह गंदी गंदा इस चमड़ी से ढका हुआ है। और अंडों से पैदा, पसीनों से पैदा, धरती की गर्भ से पैदा होना और माँ के पेट से पैदा होना, ये 84 लाख तरह के जो शरीर हैं ये काल माया के अधीन होते हैं। और इसमें 84 लाख तरह के शरीर आते हैं जो काल माया के अधीन है, जिनमें सिर्फ गंदी गंध भरा हुआ रहता है, चमड़ी से ढके हुए ये रहते हैं। तो इसको माया अधीन शरीर कहते हैं। पर मनुष्य में ज्ञान शक्ति और कर्म योनि है, इसलिए इस शरीर को मानव छोले को हीरा जन्म कहा गया। लेकिन मरने के बाद पशु पक्षियों की चमड़ी काम आती, इसकी तो चमड़ी भी काम नहीं आती। इसके नाक से तेज कुत्ते का नाक होता है, इसकी आंख से तेज चील की आंख होती है, जुगनू के पीछे लाइट होती है, इसको टॉर्च लेके जाना पड़ता है। उल्लू को रात को नजर आता है, इसको रात को नजर भी नहीं आता। तो पशु पक्षियां भी, किसी पशु पक्षी को गैस नहीं होती, बीपी नहीं होता, शुगर नहीं होता, बंदे को सारी बीमारियां होती है कि ये पशु पक्षियों से भी पीछे चला गया है कलयुग में। और ये ढोंग कर रहा है कि माता रानी आ रही है, बाबा बालकनाथ आ रहा है, पीर बाबा जी आ रहे हैं, या फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है। तो दूध में पानी मिल सकता है, ये सजाती मेल होता है। दूध में शराब नहीं मिल सकती कभी, दूध में नींबू डालोगे तो फट जाएगा। तो देवता, ये सारी दिव्य शक्तियां पवित्र पावन और शक्ति और अगम अगोचर अलौकिक, ये मन बुद्धि इंद्रियों से, शरीरों से परे का सारा मैटर होता है। मानव शरीर और 84 लाख में घूमने वाले मायावी शरीर, काम क्रोध लोभ अहंकार मन मूत्र पसीना, ये सबसे भरे हुए हैं। देवता के शरीर दिव्य होते हैं, उनके शरीर में खुशबू आती है, उनको भूख प्यास नहीं लगती। स्वर्ग तक के देवता की पहले बात बता रहा हूं मैं। और उनके लोग का जो भी उनको सामान चाहिए होता है, उनके पास कामधेनु गांवें होती है, कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, जिसके कारण उसको कोई संकल्प करते हैं, उस लोग का जो भी सामान है उनके पास उसी वक्त वो आया था। वो नौकरी नहीं करने जाते, जब उनको किसी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से सैलरी आएगी फिर वो सामान मिलेगा। उस लोग का फॉर एग्जाम्पल सेब चाहिए, तो संकल्प किया तो उनके हाथ में वो चीज आ जाती है। पहली बात, वहां भूख प्यासी नहीं लगती, क्योंकि उनके शरीर दिव्य हैं, रोटी पानी वाले मन मूत्र वाले नहीं है। तो इसलिए वो देवता है। और ये मानव शरीर है जो 83 लाख में भटक रहा है। और सजाती मेल मैंने बताया कि जैसे दूध में पानी तो मिल जाएगा, दूध में नींबू नहीं मिल सकता, दूध में शराब नहीं मिल सकती, वो पड़ जाती है। ये सारी पवित्र पावन चीजें, दिव्य चीजें हैं। जैसे अमेरिका का पैसा इंडिया में नहीं चल सकता, उसको चेंज करना पड़ता है। इंडिया का पैसा कनाडा नहीं चलता, जीरो वैल्यू, उसको चेंज करना पड़ता है। जो जोगी नाथों के पास शरीर है वो निर्वाण शरीर है, योग और प्रकाश से बना है। जो संतों के पास शरीर होता है ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकार, उसमें लिखा है गुरबानी में, वो ज्ञान और प्रकाश से बना रहता है। योग माया से हमें वो इंसान लगते हैं, लड़का लड़की लगते हैं, हमारी तरह खाते पीते उठते बैठते हैं, लेकिन उनके सब कार्य योग माया शक्ति से होते हैं। जो शक्ति भगवान के पास होती है वही संतों के पास होती है, वही अवतारों के पास होती है। तो प्रभु राम कृष्ण के पास जो शरीर है, दुर्गा किसी औरत का नाम नहीं है, दुर्गा शक्ति का नाम है, आदि शक्ति। दुर्ग मतलब ये शरीर, दुर्गा मतलब शरीर में जो निवास करने वाली शक्ति, जो कुंडली जागरण से ओम हम श्रेम ह्रेम क्लीम ह्रेम श्रेम 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 ह्रेम 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 क्लीम क्लीम, इस तरह से उसको मूलाधार चक्र से उठाया जाता है। कुंडली जागरण, इस शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं अपने शरीर से। ये नहीं कि माता रानी बाहर से घुस रही है और जा रही है फिर तो तुम ज्यादा बड़े। कोई पैसा कमाने वाला पैसे वाला हो सकता है, पैसा नहीं होता वो कि ये पैसा हो गया, सुना नहीं, वही ही पैसे वाला हो गया। तो माता रानी तो माता थोड़ी बन जाएगी, उनकी भक्त बन सकती है, उनकी सेविका बन सकती है, उनकी आशिक बन सकती है। जब बाबा बालकनाथ हो, जब पीर बाबा जी हो। तो कलयुग में अपना धर्म बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। पाखंड, झूठ, आडंबर, प्रेम, रामचंद्र कह गई से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा, दाना कुआ मोती खाएगा। भोले वाले लोग जिनको ज्ञान नहीं है वेद शास्त्रों
ग्रंथों का, पंथों का, अपने आराध्य इष्ट देवी देवताओं का, वो ऐसे चक्रों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो सजाती और विजाती मेल कहता है कि जैसे तुम्हारा आंख कान का काम नहीं कर सकता, कान नासिका का काम, नासिका जीवा का काम नहीं कर सकती, तो ये तुम्हारा जो शरीर है 84 लाख में घूमने वाला, इसके साथ अगर देवता का स्पर्श भी हो जाए तो ये भस्म हो जाएगा, उसके सामने भी नहीं जा सकता ये शरीर। तो जोगी नाथों का जो शरीर है वो निर्वाण शरीर है, और वो 9 नाथ 84 सिद्ध शिव के अवतार है, वो खुद ही आयत अमर अविनाशी है। श्रद्धा, सतगुरु, सत्संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे उनका दर्शन होता है। ऐसे वो खुद ही साकार रूप में हमें दर्शन दीदार देते हैं। एक है सिर घुमा लिया, ये पाखंड है, झूठ है, अडंबर है। और दूसरी बात के जोगीनाथों का दिव्य शरीर हो गया, प्रभु रामकृष्ण का प्राभव शरीर हो गया, संतों का माया अतीत शरीर हो गया, जोगीनाथों का निर्वाण शरीर हो गया, और ये 84 लाख में भड़कने वालों का माया अधीन शरीर, इसको कहते हैं। भगवान को मायाधीश कहते हैं, संतों को माया अतीत कहते हैं। 2 तरह के संत होते हैं, साधना मुक्त और अनादि मुक्त, और इसमें जोगीनाथ ये निर्वाण शरीरों से। इसलिए जिस शरीर में करंट नहीं आ सकता, ठंड नहीं आ सकती, गर्मी नहीं आ सकती, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए तभी हार्ट अटैक से बंदे, हाय 1 करोड़ रुपया निकल गया, मर गया हार्ट अटैक से, हाय एक्सीडेंट हो गया, मर गया हार्ट अटैक से, तो उसमें देवता आ जाएगा, उसमें पीर बाबा जी आ जाएंगे, पौना हरी आ जाएंगे, ये एक चुटकुले के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने अपना नंबर सब प्रवचनों में और एड्रेस तक दिया हुआ है, जिसको भी इस बात से खारिश होती है वो हमसे आके बात करे और हमें ये बात सिद्ध करे, हम भी उसका चेला बनने को तैयार है अपने सारे चेलों के साथ। ये तो चुपचाप वो अडंबर बाखंड जोड़ छोड़ के आगे नरक पाएगा, खुद भी भड़केगा, इतने लाखों को भी भड़काएगा, उसकी भी सजा उसके सिर आएगी। उनको तो बेचारों को मिलेगी सजा गलत चीजों को के पीछे लगने की, पर तुम्हें सबसे ज्यादा सजा मिलेगी। इसलिए दुनिया वालों ये कामना करो, पीरों फकीरों जोगी नाथों देवी देवताओं का नाम बदनाम मत करो, मंत्र को समझो। ओम या देवी सर्वभूतेषु, मैं एक देवी हूँ, माँ के मंत्र कह रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवे धात्री नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ क्या लिखे कि मैं मानव शरीर में प्रवेश करती हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहाँ लिखे इसमें? ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै नमो नमः। कहाँ लिखे? ओम दम दुर्गाय ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं क्रीं चामुंडाय विचे। कहाँ लिखे? किस भागवत पुराण में लिखे, किस शास्त्र में लिखे, किस मंत्र में लिखे, या किसने इस तरह से ध्यानु भक्त को क्या लोड़ थी अब माँ के लिए सिर काटने की? सिर घुमा लेता तो माता रानी आई जाती उसके बाद। इतनी तपस्या करने की क्या लोड़ थी पार्वती को? शिव का दर्शन करने सिर घुमा लेता, रावण को 10 सिर काटने की क्या जरूरत थी? लोगों को भक्ति करने की, गुरु बनाने की, सत्संग कीर्तन प्रवचन सुनने की क्या जरूरत ही है? जब इस तरह से ही भगवान ने मिल जाना। जिस चीज में जो चीज समा जाती है, जैसे सारी नदियां समंदर में समाती है, समंदर नदियों में नहीं समाता, तो इसलिए जिसके अंदर पुणारी फिर समा गए हैं, फिर लखदाता समा गए पण, तो फिर वो ज्यादा बड़ा है। तुम्हें कैसे पता है? तुमने उसको, किसी को इंजीनियर देखा तो उसका डिग्री देखा, उसको 8 सेमेस्टर में जाते हुए देखा, किसी को डॉक्टर देखा उसको डिग्री देखा, उसके पास सर्टिफिकेट देखा, सब कहा भैया कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं कि ये गुरु है कि नहीं, इसको कोई नॉलेज है। तो ऐसे अंधाधुंध दुनिया पाखंड झूठ आडंबर के पीछे पड़ी हुई है, अपने आराध्य इष्ट से और उल्टा ज्यादा दूर होती जा रही है, पापी होती जा रही है, और अंत है दंड पाएगी। इसलिए मानव शरीर 84 लाख शरीरों की बनतर अलग तरह से हुई है। देवता दिव्यत्व से है, जोगी नाथ निर्वाण शरीर से है, सिद्ध संत माया अतीत है, प्रभु रामकृष्ण निर्वाण शरीर से है। ओम नमो सिद्धाय। मैं सिद्ध पुरुषों के माध्यम से मिलता हूँ, ना कि चौकियों के माध्यम से। बाबा बालकनाथ जी के पास बर्फरीनाथ गए, उन्होंने तपस्या कराई, साधना कराई, भक्ति कराई। ये नहीं कहा कि सिर घुमा ले तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। पीर लखदाता जी के पास जो जो गए, उन्होंने उनसे नाम लिया, ज्ञान लिया। ऐसे ही जो भी आराध्य इष्ट देव जिनके भी नाम पे ये पाखंड और आडंबर और झूठ चल रहा है, तो ये सारे स्वरूप शक्ति से युक्त है। इनके पास योग माया शक्ति है, जिससे ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो वो शक्ति तो इंसान के सामने भी नहीं जा सकता, किसी भी भगवान के
तो इसलिए वो मानव चोले को पहले धारण करते हैं। हाँ, शक्ति को साधना करके, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, यहाँ शक्ति का दर्शन दीदार पाया जा सकता है। आत्मा जो परमात्मा को पा लेती है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, लेकिन वो भी आत्मा की अपनी पर्सनैलिटी अलग रहती है। जो आत्मा का मोक्ष हो जाता है, भगवान की ज्योत में जाके विलीन हो जाती है, तो वो भी भगवान का रूप हो जाती है, लेकिन वो भगवान नहीं हो जाती। उसमें भी उसकी अपनी अलग एक पर्सनैलिटी आत्मा की बनी रहती है। कोई मोबाइल है, वाइब्रेशन पे लगा दो, ट्यूनिंग पे लगा दो, नोकिया का ही रहेगा, सैमसंग का तो वो बन नहीं जाएगा। इसलिए ये सात्विक भाव है, जो सिर घूम जाता है, नाचने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, बेहोश हो जाता है, ये सिर्फ सात्विक भावों से जब साधना भक्ति हम करते हैं तो 9 तरह के सात्विक भाव होते हैं, जिसमें एक हमारा सिर घूमने लगता है, उसमें ये सिर्फ एक भाव है। तो इसलिए कि जिसके शरीर में कष्ट हो, दुख तकलीफें हो, बीमारी हो, एक रहे, वो इससे शरीर उड़ जाता है। जैसे हम नाचते हैं तो हमारा कितनी बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, तो हम नाच भी रहे हैं और सबसे ज्यादा स्वेटिंग भी हमारे हो रही है, तो सारी बीमारियां भी निकलेंगी, पसीना आएगा। प्लस हम भगवान से लिए नाच रहे हैं, गुरु के लिए नाच रहे हैं, देवी देवताओं के लिए, तो वो भक्ति भी बन जाएगा। ऐसे ही हमें भगवान की मस्ती हुई, माँ की हुई, किसी की हुई, तो सिर्फ उसकी मस्ती हुई, उसका भाव हुआ, जो हमने नाच के नहीं प्रकट किया, हमने खेल के प्रकट कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता रानी उसमें आ गई, बाबा बालकनाथ उसमें आ गए, लखदाता उसमें आ गया, नहीं तो वो बड़ा होगा, जब माता से मांगने जाओगी तो वो बोलेगा उसके घर में जा गई, मेरे पास क्या लेने आएगी, तो उसको मानती है, तो उसी को। वो एक बाबा बालकनाथ जिन्होंने इन्हें चमत्कार किए, शिव शक्ति के अवतार हैं, जिनको बड़े बड़े लोग पहचानने में गोरखनाथ जैसे असमर्थ हुए, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां निधियां थी। माँ दुर्गा, चंडी, काली, जंती, 51 सिद्ध पीठ है महारानी माता रानी के। किस सिद्ध पीठ पे ऐसा प्रचार, ऐसा किस मंत्र में, किस पुराण में, किस वेद, किसी भी धर्म को, ग्रंथ को, देवता को जानना है, जैसे संसार में कुछ जाना था तो गुरु के पास गए, कड़ी चावल कैसे बनाने इसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए पहले जानो कि बाबा बालकनाथ कौन है, पीर बाबा जी कौन है, इनका दर्शन कैसे होता है, इनको कैसे पाया जा सकता है, इनकी कृपा कैसे होती है। फिर तुम ऐसे ढोंगी हो, पाखंडी हो, आडम्बर हो और फरेब में नहीं फंसोगे, और सही आराधना सजाती विजाती मेल समझोगे। कि सजाती विजाती मेल भी यही कहता है, जैसे शुरू में समझाया कि देवता का अलग शरीर है, ये मानव शरीर अलग है, काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर है। जोगीनाथों का अलग शरीर है, संतों का अलग शरीर है, प्रभु रामकृष्ण का अलग शरीर है। इसलिए मानव शरीर में जिसमें करंट, सर्दी, ठंड बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा, और 5 महाभूतों से 5 इंद्रियां बनी है, तब भी आंख कान का काम नहीं कर सकती, कान नाक का काम नहीं कर सकता, और वो देवता का काम कर रहा है। बाबा पणारी का काम कर लेगा, वो लखदाता जी का कर लेगा। तो ये आडंबर, झूठ, पाखंड हमने कम से कम 100 प्रवचनों में ये बातें बोली, और इंतजार कर रहे हैं कोई फोन करे और हमसे बोल करे, ताकि अगर हम भटके हैं जहाँ हम ऐसा कुछ गलत बोल रहे हैं, हमें सही ज्ञान मिले, वो सिद्ध करे, हम भी उसका इज्जत मान करेंगे। हाँ, माता रानी अवतार लेके आई हुई है, बाबा बालकनाथ जी तो अजर अमर अविनाशी है, स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ, उसी रूप में वो स्थित है। शिव शक्ति से उनको वरदान दिया। पर ये एक और बाबा बालकनाथ भी दुनिया में आए हुए हैं, हम भी देखें वो कैसे हैं। उनसे पूछे कि चिमटा उड़ा के दिखाओ, लस्सियां रोटियां निकाल के दिखाओ, माँ की तरह ये करके दिखाओ। पहले तो वो ने कहा मेरी परीक्षा लेते हो क्यों? सीता माँ ने परीक्षा नहीं दी, बाबा बालकनाथ जी ने परीक्षा नहीं दी, किसने परीक्षा नहीं दी? गुरु नानक जी के पुत्रों की परीक्षा नहीं हुई। तो जब तुम अपने आप को शक्ति कहते हो कि मैं फलान, तो परीक्षा दो, उसमें पास करके दिखाओ, उस तो तुम भागोगे कि हमारी परीक्षा दे, तो इस बात से छोड़ते हो। तो जब तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहो। तो ये चोरी, ठगी, फरेब जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन 100 दिन चोर के, एक दिन साथ खाता चोरों को मोर एक दिन पड़ जाते हैं। भगवान ने सबके लिए इंतजाम कर रखा है, वो इंतजार करता है कि धीरे 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 रावण का गड़ा पड़ गया, कंस का गड़ा पड़ गया, तो वो भी धीरे धीरे पापों से लोगों को भड़काते हुए, पैसे ठगते हुए, गुमराह होके अपना गड़ा भर रहे हैं, जो एक दिन फूटेगा। उससे पहले ही अगर समझ कर लेंगे तो वो बख्शे जाएंगे, उनपे भी कृपा आ जाएगी, तो बड़ी बड़ी संगतें भी बच जाएगी।
तो ये सजाती विजाती वेल से हमने सोचा है कि ये नामुमकिन है, अपने दिमाग की उपज है, पाखंड है, आडंबर है, झूठ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक भाव से ज्यादा भाव को भाव रहने दो, तब वो अच्छा लगता है। वो आपको भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो, भाव को भाव रहने दो। अच्छा गुरु पकड़ो, ज्ञान प्राप्त करो, साधना करो। जैसे भक्तों ने भक्ति करके भगवान को पाया, उसी तरीके से भगवान मिलेगा। रामदास की तरफ से जय हो।